Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do class 10. क्लास 10 में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे इस सेशन में। वीडियो में अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशन। आज जो हम लोग कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका डेरिवेशन हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि इसका कैसे हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकलता है रेजिस्टेंस का, वो हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट लेट। सबसे पहले द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह से होता है चिल्ड्रन, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो कॉम्बिनेशन में हम लोग करते हैं, एक सीरीज में करते हैं और दूसरा कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले हम लोग रेजिस्टेंस का देखेंगे इस सेशन में। इसमें पहले आपको थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेना है। टू और मोर कंडक्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। दो और दो से ज़्यादा कंडक्टर को हम कह सकते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड है। कब? इफ़ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अनदर, मतलब जब वो कनेक्ट होगा एक के बाद एक, मतलब सीक्वेंस में कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। इसके अलावा सच दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच कंडक्टर, और सेम करंट भी फ्लो होगा हर एक कंडक्टर में। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे हमने तीन रेजिस्टेंस लिया, R1, R2 और R3, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने मान लिया V1, V2 और V3, और इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ I। करंट जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे, उस करंट को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं चिल्ड्रन? I बोल रहे हैं, है ना। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका कनेक्शन है एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव सिग्नल जुड़ा हुआ है और ये निगेटिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर से V2 से जो आया है वो निगेटिव है और इधर V1 जो कनेक्ट है वो पॉजिटिव है। ये एक पॉइंट दिया गया है यहाँ। तो अब हम लोग इस सर्किट को समझेंगे। ये तो डायग्राम हो गया। इसको अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखोगे इसको, पहले देखिए। आपको लिखना होगा कंसीडर, अगर इसका थ्योरी लिखना है तो थ्री रेजिस्टेंस। हमने कितना रेजिस्टेंस कंसीडर किया है? थ्री रेजिस्टेंस कंसीडर किया, और तीनों का नाम है R1, R2 और R3। ये देखिए R1 हो गया, R2 हो गया और ये R3 हो गया, तीनों रेजिस्टेंस हो गया। कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें क्या लिखेंगे? कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट कर लिए हम लोग ना। अक्रॉस अ बैटरी, और अक्रॉस से बैटरी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ R1, R2, R3 है, सीरीज में तीनों कनेक्ट है, और किससे कनेक्ट है? एक बैटरी से। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, बैटरी से कनेक्टेड है। अब हम लोग आएंगे, मान लिए ये जो I है, ठीक है, लेट I करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, है ना। मान लिए कि जो I एक करंट है वो फ्लो कर रहा है हर एक रेजिस्टेंस में। करंट क्या नाम क्या है? I, जो फ्लोज कर रहा है हर एक रेजिस्टेंस में। ये हमारा I है, ये जो है इस पूरे रेजिस्टेंस में, मतलब इस वायर में घूम रहा है। ठीक है, और हम लोग मानेंगे V, और हम लोग मानेंगे V डैश द एंड V डैश द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है? V1, V2 एंड V3। डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर, सॉरी, अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इफ V1, V2 एंड V3, है ना, V1, V2, V3 अगर हम लोग मानते हैं बी द पोटेंशियल डिफरेंस
across potential difference across R1, R2 and R3 respectively, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैटरी से कनेक्ट है। आई डैश आपका एक करंट है जो फ्लो कर रहा है पूरे में, ठीक है। पॉजिटिव सिग्नल पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ है और निगेटिव वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है बैटरी का, और ये एक पॉइंट है और ये करंट फ्लो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1 ना। अब हम लोग आएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ओम्स लॉ के बारे में चिल्ड्रन। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है। V इक्वल टू आई आर तो हम इसमें अगर V1 लिखेंगे तो क्या होगा? ये होगा आई आर वन होगा। V2 लिखेंगे तो क्या होगा? आई आर टू होगा। V3 लिखेंगे तो आई आर थ्री होगा, ठीक है चिल्ड्रन। ये V इक्वल टू हम लोग V1, V2, V3 निकाल लिए। पुटिंग दीज वैल्यू, अब इस वैल्यूज़ को हम लोग कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे। तो हम लोग लिखते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे ओम्स लॉ वाला, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा? देन वी गेट व्हाट वी गेट आई आर एस, ठीक है। V इक्वल टू आई आर एस हम लोग ले लिए और इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर वन प्लस आई आर टू, है ना, प्लस आई आर थ्री। अब यहाँ से अगर हम I को कॉमन ले लें, ठीक है, किसको कॉमन ले लें? I को, तो अंदर में क्या आएगा? R1 R2 प्लस R3 आएगा, ठीक है। अंदर में क्या आएगा? R1 R2 R3। इधर भी हमारा आई आर एस है, तो ये क्या निकलेगा? अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? I और ये I दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। या और आप लिख लीजिए। तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या आएगा कनेक्शन? R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका सीरीज़ का कॉम्बिनेशन का इक्वेशन आएगा। क्या बोलते हैं? आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। होप यू आप समझ गए होंगे। एक बार आप इसको फिर से रिवीजन करना चाहें तो कर ले। यहाँ पे आपका फिगर थोड़ा सा आप देख लेंगे, फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, फिर से थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए कुछ है नहीं इसमें। V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिएगा। R1 R2 R3 आपका रेजिस्टेंस हो गया। I करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी यहाँ पे लगा हुआ प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है। हमने कंसीडर किया है क्या? 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस है बैटरी। I आपका करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में। और V1 V डैश क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है across the conductor of resistance. if V1 V2 V3 the potential difference, अगर V1 V2 V3 आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, तो R1 अक्रॉस R1 R2 R3, तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अब हम लोग क्या बोलेंगे? V इक्वल टू आई आर एस होता है, ठीक है। आई आर होता है, सबको पता है। तो V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री। ये 3 इक्वेशन निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट कर देंगे 1 में। तो यहाँ पे आई आर एस लिख लेते हैं हम लोग। आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री लिखेंगे। आई आर एस, आई को बाहर निकालेंगे तो R1 R2 R3 अंदर रह जाएगा। आई और आई काट देना, आर एस इक्वल टू R1 R2 R3। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे रेजिस्टेंस का। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।